नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि वो कड़वा सच है जो धीरे धीरे भारत के पेंशनधारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक ऐसा सच जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं रहा। अगर आप भारत में रहते हैं या फिर किसी ऐसे परिवार से हैं जहां पेंशन ही जीवन का सहारा है, तो यह जानकारी आपके लिए अनमोल साबित होने वाली है। कुछ समय पहले तक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगजनों और अन्य पात्र लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सरकार ने पेंशन की राशि को लगातार बढ़ाते हुए इसे R600 से R8,000 और फिर R1200 तक पहुंचा दिया था। यह बदलाव उस वर्ग के लिए एक राहत की तरह था जो अक्सर सरकार की योजनाओं और फाइलों के बीच खो जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चढ़ाव के बाद ढलान आता है और अब वही समय आ गया है। ताज़ा घटनाक्रमों के अनुसार भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है गिव अप अभियान। सुनने में यह भले ही एक सकारात्मक नाम लगे, पर इसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य और असर लाखों लोगों की पेंशन पर भारी पड़ने वाला है। सरकार का अनुमान है कि अगर इस अभियान के माध्यम से 5 लाख लोगों के नाम हट जाते हैं तो करीब 600 करोड़ की बचत होगी, और अगर संख्या बढ़कर 10 लाख, 15 लाख या 8 लाख तक पहुंची तो सोचिए बजट में कितनी बड़ी कटौती संभव हो सकेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह गिव अप अभियान है क्या? इसका तात्पर्य है, यदि किसी को लगता है कि वे पेंशन के पात्र नहीं हैं या उन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, तो वे स्वेच्छा से योजना से बाहर हो जाएं, यानी बिना किसी कानूनी दबाव के खुद ही अपनी पेंशन सरेंडर कर दें। वैसे तो यह विचार नैतिक रूप से उचित लग सकता है, पर इसकी आड़ में जिस तरह से लाभार्थियों पर दबाव डाला जा रहा है वह चिंताजनक है। अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहला चरण शुरू होते ही अनुमान है कि 3 से 5 लाख लोग योजना से बाहर हो सकते हैं। इनमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और कृषक पेंशनधारी सभी शामिल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। दरअसल सरकार ने पेंशन पाने की पात्रता के लिए जो मापदंड तय किए हैं, वे इतने सख्त और अव्यावहारिक हैं कि अधिकांश लोग स्वतः ही इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सालाना पारिवारिक आय सीमा 148,000 तय की गई है। विशेष योग्यजन योजना में यह सीमा R60,000 है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के समय में जहां महंगाई चरम पर है, किसी भी परिवार का सालाना खर्च R148,000 से कम हो सकता है? जवाब साफ है, बहुत मुश्किल। इसका सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है बिजली का बिल। अगर किसी व्यक्ति का सालाना बिजली बिल R48,000 से अधिक है, तो सरकार मानती है कि वह पेंशन पाने का पात्र नहीं है। यानी आय का सीधा अनुमान अब बिजली के खपत से लगाया जाएगा, और अगर बिल ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए आपकी पेंशन खतरे में है। मंत्री अविनाश गहलोत ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 3 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका बिजली का वार्षिक बिल 48,000 से अधिक है, यानी इनका नाम स्वचालित रूप से हटाया जा सकता है। यही नहीं, राज्य में अब तक 3,838 ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जिनमें फर्जी तरीके से पेंशन ली जा रही थी। इनमें मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन लेना, उम्र बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठाना या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है। ऐसे मामलों में अब तक R358 करोड़ की रिकवरी भी की जा चुकी है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में पुनर्विवाह के बाद भी विधवा पेंशन जारी रखने जैसे लगभग 15,000 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। अब सवाल उठता है कि उन ईमानदार पेंशनधारियों का क्या, जो वास्तव में पात्र हैं और पूरी निष्ठा से नियमों का पालन करते आ रहे हैं? उनके सामने भी खतरा इसलिए उत्पन्न हो गया है क्योंकि आय सीमा इतनी कम रखी गई है कि सामान्य जीवन जीने वाला भी पात्रता के दायरे से बाहर हो सकता है। तो समाधान क्या है? पहला उपाय तो यही है कि जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से पेंशन प्राप्त की है, वे जल्द से जल्द गिव अप अभियान के तहत अपनी पेंशन सरेंडर कर दें। इससे वे भविष्य की किसी कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। दूसरा उपाय है बिजली की खपत को सीमित रखें। अगर आप सुनिश्चित कर सकें कि आपका सालाना बिजली बिल R48,000 से नीचे रहे,
तो हो सकता है कि आप योजना के अंतर्गत बने रहे। भले ही आपकी आय तकनीकी रूप से अधिक हो, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। असल में जरूरत है उस नीति की समीक्षा की जिसमें RS 48,000 जैसी अव्यवहारिक सीमा तय की गई है। वर्तमान हालातों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस सीमा को बढ़ाकर RS 1 लाख या उससे अधिक कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसी घोषणा नहीं होती, तब तक जरूरी है कि हर लाभार्थी सतर्क रहें, अपनी दस्तावेजी स्थिति को स्पष्ट रखें, बिजली की खपत पर नियंत्रण रखें और अभियान शुरू होने पर स्थिति का गहराई से मूल्यांकन करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनसे बचें। किसी भी अपडेट को सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से ही जांचें। साथियों, यह समय सिर्फ जागरूक रहने का ही नहीं है, बल्कि अपने हक की रक्षा करने का भी है। हर पेंशनधारी को इस बदलते नियम कायदे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई नोटिस या फॉर्मल प्रक्रिया उनके पास आए तो वे घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से उसका जवाब दें।